ओम नमः शंभवाय सांबाय सदाशिवाय नमो नमः। अघोरेभ्यो तो घोरेभ्यो घोर अघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते स्तुर्द्रूपेभ्यः। भगवान की कृपा में वेदादि पुरस्सर समन्वित ज्योतिष शास्त्र अनादि है। और अगर ज्योतिष में हम लोग प्रवेश करें तो इसके प्रमुख रूप से 18 आचार्य कहे जाते हैं। भगवान सूर्य से प्रारंभ है, शौनक तक चलेंगे तो भगवान सूर्य हैं, पितामह ब्रह्मा हैं और मनु जी हैं, भृगु जी हैं, शुक्राचार्य हैं, नारद जी हैं। 18 आचार्य प्रमुख रूप से कहे गए हैं। जिन विषयों की आजकल लोक में बहुत महत्ता है और आवश्यकता भी है, उस पर हम लोग थोड़ी बात करेंगे। जैसे ज्योतिष में जब भी आप जन्मांक देखेंगे, जन्मांक में 12 भाव हैं, यानी 12 घर हैं, सीधे सीधे समझना चाहिए। और उन 12 घरों का, भावों का एक एक नाम है। इस बात को इसलिए जानना चाहिए कि जब हम उन नामों को जानेंगे तो उसी पर विचार करेंगे। तो पहला भाव तन है, दूसरा भाव धन है, तीसरा भाव सहज है, चौथा भाव सुख है, पांचवा विद्या है और छठा भाव ऋण है, सप्तम भाव आयु कारक है, अष्टम भाव मृत्यु कारक है। जन्मांक में ही जो नवम भाव है उसको हम लोग भाग्य भाव कहते हैं। दशम भाव को कर्म क्षेत्र की संज्ञा से कहते हैं। ऐसे ही जन्मांक का 11वां भाव आय भाव है और ज्योतिष में जो जन्मांक का 12वां भाव है वही व्यय भाव है। ये सामान्य एक परिचय है। अब जो ज्योतिष का जो प्रथम भाव है उसमें हम तन देखते हैं, यानी शरीर। अब शरीर में ही हम किस अंग का विशेष निरूपण करते हैं, ये भी विचार की बात है। तो 12 भावों का परिचय इतना जानना चाहिए। तन, धन, सहज, सुहृद, संतान अथवा विद्या, ऋण, और उसी में जाएंगे तो आयु या तो विवाह। अष्टम हो गया आपका मृत्यु, यानी हम जो मार्केश को भी देखते हैं। तो जो ये नवम भाग्य भाव, दशम कर्म क्षेत्र, 11वां आय भाव और 12वां व्यय भाव, एक एक में कई कई विचार आए हैं। अब देखो बात, जब ये ज्योतिष के 12 भाव बन गए तो यही 12 भाव में हम लोग प्रत्येक विषय का निरूपण करते हैं, संबंधों को विचार करते हुए। जैसे जहाँ लग्न है, लग्न में 1 लिखा होगा तो उसका मालिक मंगल होगा। लग्न के बगल में जहाँ संख्या 2 लिखी रहेगी, 2 का मालिक शुक्र है। एक सामान्य परिचय दे रहा हूँ। तीसरा भाव यदि 3 लिखा है तो उसका मालिक बुध है, और जहाँ संख्या 4 लिखी है उसका मालिक चंद्रमा है। उसी क्रम में जहाँ 5 संख्या होगी उसका मालिक सूर्य है, और जहाँ 6 लिखा होगा उसका मालिक बुध है। संख्या 7 जहाँ लिखी होगी तो 7 संख्या का मालिक शुक्र है, और 8 जहाँ लिखा है उस संख्या का मालिक मंगल होगा। विचार करेंगे, 9 लिखा होगा जहाँ उसका मालिक गुरु है। 10 जहाँ भी आप देखोगे लिखा होगा उस 10 का मालिक शनि है, 11 का भी मालिक शनि होता है।
और जहाँ संख्या 12 लिखी होगी उसका मालिक गुरु है। हम लोग इस प्रकार से 12 भावों का नाम और 12 संख्या जो बनती है 1 से लेकर 12 तक उनके मालिक का नाम जानते हैं। इसी के आगे फिर और चर्चा करूँगा।